विकास की परिभाषा गलियों नालियों की व्यवस्थाओं से नहीं होती। को मिल रहा है, आप कह रहे थे ढोंग है। ये तो कहीं ना कहीं अपनी टीआरपी बढ़ाने का काम है, लोगों का कोई भी काम नहीं हो रहा। लाखों नौकरियां दी है आपकी सरकार ने, तो इतनी शायद ना भी दी हो। कैमला गांव पूरा खाली हो चुका है, बस्ताड़ा गांव पूरा खाली हो चुका है। अपनी आईडी को अलग करवाना चाहते हो तो बोलते हैं मीटर कनेक्शन अलग से लेकर के आओ। मतलब कि कहीं ना कहीं गरीबी बढ़ी है, गरीबी बढ़ी है तभी बीपीएल कार्ड ज्यादा बढ़े हैं। कांग्रेस में गुटबाजी है, लेकिन कांग्रेस क्यों नहीं मानती। नमस्कार, न्यूज़ अलर्ट 366 देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ तेजवीर धनखड़। आज हम बातचीत करेंगे कांग्रेस से जुड़ी हुई। कांग्रेस में क्या कुछ चल रहा है, यूथ कांग्रेस किस तरह से काम कर रही है और स्थानीय मुद्दों को कांग्रेस किस तरह से देखती है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है कांग्रेस यूथ के प्रदेश प्रवक्ता अमन जोशी। अमन जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस खास इंटरव्यू में। और सबसे पहले जानना चाहूंगा कि यूथ कांग्रेस अब कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ कर रही है। देखिए तेजवीर जी, हम सबसे पहले न्यूज़ अलर्ट 366 के दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और जो आज की वर्तमान की राजनीति है उसमें कांग्रेस कहीं ना कहीं मजबूती के साथ खड़ी है। बीजेपी तो पूरी धुआंधार पारी कर रही है विकसित भारत संकल्प यात्रा के साथ। देखिए, कांग्रेस पार्टी का हर एक सिपाही कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में लगा हुआ है। जिस तरीके से यूथ कांग्रेस यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो के कार्यक्रम चला रही है, यूथ स्तर पर बूथ वॉरियर्स को बढ़ा रही है, तो वो एक अपने आप में ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अंदर ऊर्जा का संचार जो हो रहा है वो उत्साह देखने को है। जिस तरीके से और पार्टी के कार्यकर्ता भी कांग्रेस में अपनी आस्था दिखा रहे हैं, आप देख सकते हो। विकसित भारत संकल्प यात्रा काफी अच्छी तरह से स्टेट में चल रही है, लोगों तक जो योजनाएं है वो पहुंचा रही है। आपको क्या लगता है, क्या सही दिशा में जा रही है बीजेपी? देखिए, इसको हम एक ढोंग की यात्रा कहें तो बेहतर होगा, क्योंकि अगर पर्सनल अपनी बात करूं, क्योंकि मैं एक पार्षद भी हूं वार्ड नंबर 9 घरोंडा से, और उसके साथ साथ देखते हैं कि घरोंडा एक ऐसा शहर है जो मोहल्लों में ज्यादा बसा हुआ, लाल डोरे में शहर बसा हुआ है। तो 25 गज के जिनके मकान है, 50 गज के जिनके मकान है और जिनके घर का दरवाजा एक ही है, तो उनको बोला जाता है कि भाई अगर आप अलग अलग सेपरेट फैमिली आईडी करवाना चाहते हो, अगर मेरी शादी हो गई और मेरी शादी के बाद में अपनी आईडी को अलग करवाना चाहता हूँ तो बोलते हैं मीटर कनेक्शन अलग से लेकर के आओ। तो जब 25 गज के मकान पे 2 मीटर कनेक्शन गवर्नमेंट नहीं लगा रही, बोल रही कि इनका दरवाजा एक है, तो उनकी हो ही नहीं रही, तो एक ढोंग है। और देखा जाए कि पूरे घरोंडा के अंदर केवल और केवल 2 फैमिली आईडी को ठीक करने के लिए जो वर्कर है, जो गवर्नमेंट की तरफ से लगाए हुए हैं, एक बीडीओ दफ्तर में बैठते हैं और एक तहसील में बैठता है। बीडीओ दफ्तर में बैठता है वो जो कार्यकर्ता है वो गांव की फैमिली आईडीज के ऊपर कार्य करता है, और जो तहसील में बैठते हैं वो शहर के कार्यकर्ता है। अगर यात्रा चली फूसगढ़ में, यात्रा अगर फूसगढ़ में हुई तो शहर की जो फैमिली आईडी है वो दिक्कत में है। अब शहर की जनता पिछले 2 महीने से परेशान है। ये तो कहीं ना कहीं अपनी टीआरपी बढ़ाने का काम है, लोगों का कोई भी काम नहीं हो रहा, केवल और केवल ये एक ढोंगी यात्रा चल रही है। तो फैमिली आईडी से तो सरकार कह रही है कि जो 600 से ऊपर योजनाएं हैं उनका लाभ लोगों को मिल रहा है, आप कह रहे थे ढोंग है। आप पेंशन को देख लीजिए, बुढ़ापा पेंशन पहले डॉक्यूमेंट मैनुअली भी भर देते, ऑनलाइन भी भर देते थे, परंतु अब फैमिली आईडी के साथ साथ वोटर आईडी कार्ड की जो एक लगाया गया है, तो वोटर आईडी कार्ड में अगर उसकी गलत है एज, तो उस एज को ठीक करने में ही इतना टाइम बीत जाता है। 2 साल हो गए लोगों को भटकते हुए, जिनकी बुढ़ापा पेंशन नहीं बन सकी। ये आप भी भली बात ही जानते हो और ये सारे के सारे हमारे प्रदेश की जनता भी अच्छे तरीके से जानती है। तो होना क्या चाहिए, किस तरह से निपट सकते हैं इस फैमिली आईडी के झंझट से? देखिए, एक भी तैयारी सरकार ने नहीं करी। पहले लोगों के राशन कार्ड काट दिए, फिर बढ़ा दिए, फिर स्थानीय नेता जाकर के कहते हैं कि हमने 600 प्लस नए राशन कार्ड आपके ग्राम में बनाए। तो जो बेरोजगारी के स्तर की बात करी जाए और लोगों को गरीबी रेखा के नीचे ले जाकर के जाने की बात करी जाए, कांग्रेस गरीबी हटा रही थी, परंतु बीजेपी गरीबी बढ़ा रही है। वो दिखा रही है कि भाई कितने गर्व के साथ प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, मुख्यमंत्री भी जी कहते हैं, स्थानीय नेता भी कहते हैं कि हमने इतने अधिक बीपीएल कार्ड बना दिए। मतलब कि कहीं ना कहीं गरीबी बढ़ी है, गरीबी बढ़ी है तभी बीपीएल कार्ड ज्यादा बढ़े हैं। तो अगर हालात जिस तरह से बने हुए हैं, लोग भी विदेशों में जा रहे हैं, युवा भी जा रहे हैं, और रोजगार की बात सरकार कर रही है। सरकार कहती है कि हमने अच्छी तरह से रोजगार दिया है, लाखों नौकरियां दी है, आपकी सरकार ने तो इतनी शायद ना भी दी हो। देखिए, आप पिछला आंकड़ा उठा सकते हो, 2014 से पहले जब कांग्रेस सरकार रही और 2014 के बाद की अगर बेरोजगारी दर की बात करी जाए तो 36.1% के साथ पूरे भारतवर्ष में हरियाणा पहले नंबर पर है। इतने
बच्चे हमारे हल्के से ही कैमला गांव पूरा खाली हो चुका है, बस्ताड़ा गांव पूरा खाली हो चुका है, इतने गांव खाली हो चुके हैं। तो आप अच्छे भली भांति तरीके से देख सकते हो। और आप विकसित भारत संकल्प यात्रा की बात कर रहे थे, मेरे एक बात दिमाग में आई है कि जब डॉक्टर की टीम उस यात्रा में जाती है तो घरौंडे के अंदर ओपीडी है, फिर एक एसएमओ है, सीएमओ है, उसको लेकर के चले जाते हैं साथ में। यहाँ की जनता त्राही माम करती रहती है, परेशान होती रहती है, तो कोई मतलब तैयारी नहीं है। उन्हीं 4 लोगों के साथ ये कैंप चला रहे हैं और उन्हीं के साथ ये अपना सारा का सारा काम कर रहे हैं और उन्हीं के साथ एक दिखावा और छलावा कर रहे हैं। पिछले 9 साल में पूरे प्रदेश की जनता केवल और केवल हाथ में कागज उठाए कतारों में लगी हुई है, चाहे वो फैमिली आईडी हो, आयुष्मान कार्ड हो, ई श्रम कार्ड हो या और कोई भी सरकारी योजना हो, केवल और केवल लोगों ने उठाए अपने हाथ में कागज। लोगों को ना रोजगार मिले, लोगों को ना सुविधाएं मिली, ना कोई सुख मिला। लोग ये हरियाणा की जनता के साथ जो छलावा है वो भाजपा कर रही है और वो आईना 2024 के अंदर प्रदेश की जनता भाजपा को दिखा देगी। घरौंडा में बहुत ही ज्यादा विकास हुआ है, विधायक का दाम है। देखिए, स्थानीय स्तर की बात करी जाए, शहर की हम अगर बात करें तो विकास आप भी देख सकते हो, हम भी देख सकते हो कि विकास की परिभाषा क्या है। विकास की परिभाषा गलियों नालियों की व्यवस्थाओं से नहीं होती। विकास की जो परिभाषा है आम लोगों को जब आर्थिक और सामाजिक तौर पर मजबूती के साथ होती है। अगर लोग कहीं ना कहीं आर्थिक तौर पर मजबूत है तो लोग बाहर नहीं जाएंगे, पलायन नहीं करेंगे। यहाँ कोई इंडस्ट्री आई हो, कोई इस तरीके से 2-3 हजार युवाओं को रोजगार मिल रहा हो, तो हम विकास कह सकते हैं। गली नालियों के बनने को हम विकास नहीं बोलते, हम आर्थिक और सामाजिक मापदंडों के आधार पर उसको एक तोल कर तब हम उस चीज को विकास की भाषा से परिभाषित कर सकते हैं। तो कांग्रेस यात्रा शुरू कर रही है एक बार फिर से, राहुल गांधी जी देखिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की जो शुरुआत है राहुल गांधी जी ने करी है और उनकी एक बहुत अच्छी पहल है कि देश की उस आवाम को न्याय दिलवाने के लिए यात्रा है, देश के किसान वर्ग को न्याय दिलवाने की यात्रा है, देश के मजदूर वर्ग को, देश के छात्र वर्ग को, आम वर्ग को, गरीब वर्ग को, कमेरे वर्ग को न्याय दिलाने के लिए यात्रा। क्योंकि यात्राएं तो पहले भी, ये कोई चुनावों को लेकर की कोई यात्रा नहीं है, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। ये यात्रा एक न्याय यात्रा है, क्योंकि जब सरकार 1947 से पहले जब देश आजाद नहीं था तो चुनाव नहीं होते थे, तो उस दौरान भी नेता गांधी जी जैसे यात्रा करते थे और लाल बहादुर शास्त्री जी जैसे नेता यात्रा करते थे, दांडी मार्च निकाले जाते थे। तो उसी तरीके के पैटर्न पर ये एक यात्रा है। इसका मतलब कि कोई भी जब राजनीतिक दल है तो वो कहीं ना कहीं उसकी राजनीतिक चेष्टाएं तो होती है, परंतु ये आम वर्ग की यात्रा है और न्याय दिलाने के लिए इस यात्रा का जो उद्गम है, जो प्रवाह है, वो हो रहा है पूरे भारतवर्ष में। कुमारी शैलजा भी यात्रा निकाल रही है, घरौंडा में 24 को पहुंच रही है उनकी यात्रा, तो आपके किसके समर्थन में? देखिएगा, हम कांग्रेस पार्टी के समर्थन में है, हम मल्लिकार्जुन खड़गे जी के समर्थन में है, हम राहुल गांधी जी के समर्थन में है। जिस तरीके से पार्टी का आदेश होगा हम पार्टी के आदेश पर खड़े पाएंगे। अगर पार्टी रात को 12 बजे भी हमें कहीं पर खड़ा कर रही है तो हम रात को पार्टी की सेवा में निहित भाव से खड़े रहेंगे और पार्टी की सेवा करते रहेंगे। प्रदेश में आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली हुई है, तो प्रदेश की जो गुटबाजी सामने आती है, हर एक पार्टी यही कहती है कि कांग्रेस में गुटबाजी है, लेकिन कांग्रेस क्यों नहीं मानती? देखिए, गुटबाजी तो भाजपा में भी है, हमारे मीडिया के साथी ज्यादा दिखाते हैं कि गुटबाजियां है। आप घरौंडा में ही देख लो, भाजपा के भी उम्मीदवार 5-6 हैं टिकटधारी जो टिकट मांगते हैं। तो इसी तरीके से हर एक राजनीति के अंदर अलग अलग चेष्टाएं होती है, लोगों के अपने अपने सपने होते हैं, लोग अपनी एक्सपोजर चाहते हैं, तो ये तो होता ही है, ये तो आम है। परंतु मीडिया इस मुद्दे को कहीं ना कहीं ज्यादा दिखाती है और भाजपा की गुटबाजी को कहीं ना कहीं छुपाने का काम करती है। तो जिस तरह से दीपेंद्र हुड्डा आगे से आगे बढ़ रहे हैं, काफी प्रशंसक हैं उनके, जिस तरह से वे काम करते हैं, तो आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, दीपेंद्र हुड्डा जी युवाओं को आगे लाने का काम करते, युवा चेहरा है और दीपेंद्र हुड्डा जी अच्छे हैं, मतलब जो उनके कार्य करने की शैली है वो कहीं ना कहीं हम उससे संतुष्ट हैं। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं जो युवा नेता है वो भी दीपेंद्र हुड्डा से संतुष्ट है, और जो कांग्रेस की कार्य प्रणाली है वो एक अलग तरीके की है। वो भी बूथ लेवल पर काम कर रहे हैं, बीजेपी भी बूथ लेवल पर काम कर रही है, लेकिन नतीजे 2024 में देखने को मिलेंगे कि कौन सी सरकार एक बार फिर सत्ता में आती है। क्या बीजेपी सत्ता में वापसी करेगी या फिर कांग्रेस बीजेपी को पछाड़ने का काम करेंगे? फिलहाल जो भी दर्शक खबर देख रहे हैं साथ के साथ शेयर जरूर करें, चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।